Okay, so this is a video on how to minimize a DFA. तो मैंने अपने जो लास्ट मैंने NFA से DFA बनाया वो एग्जांपल इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपरली समझा नहीं पाऊँगा बात को, इसीलिए मैंने एक नया एग्जांपल ले लिया हुआ है। राइट, ये एक DFA है जिसे हम मिनिमाइज। तो अब तुम पूछ सकते हो कि सर आपने तो ड्रॉ ही कर लिया, ये तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? ड्रॉ तो फाइनल स्टेज पे होता है ना। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे डायरेक्ट करता तो शायद कन्फ्यूजन होता, इसीलिए मैंने इसके अगेंस्ट का DFA बना के रखा है जस्ट फॉर योर सेक। सो एक टेबल है ऐसा, और इस टेबल ऑफ कोर्स इस टेबल को मिनिमाइज करने के बाद ही हमें डायग्राम करना है। जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए ये डायग्राम लिया हुआ है। सो काम कैसे शुरू करेंगे? हमें काम ऐसा शुरू करना होगा, एक पार्टीशन बनाएंगे पाई 0, उसमें एक सेट में हम सारे नॉन फाइनल स्टेट्स को रखेंगे और दूसरे में सारे फाइनल स्टेट्स को रखेंगे। डायग्राम या फिर टेबल से देख के तुम लोग पता कर लो कि फाइनल्स कौन से हैं और नॉन फाइनल कौन से हैं। हमारे आगे के सारे एग्जांपल्स में एक ही फाइनल स्टेट था, है ना। सो इसीलिए मैं थोड़ा उसको ब्रॉड करने के लिए मैंने ऐसे एग्जांपल लिया जहाँ मोर देन वन फाइनल स्टेट्स भी हो सकते हैं। तो ये Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। ऑलराइट, सो व्हाट आर द नॉन फाइनल स्टेट्स, पहले उनके बारे में लिख लेते हैं। Q0 है, फिर Q3 है और फिर Q5 है। तो मैंने नॉन फाइनल्स को अलग कर दिया और मैं फाइनल्स को अलग कर देता हूँ। फाइनल में कौन कौन है? Q1 है, Q2 है और Q4 है। सो Q1 एंड देन Q2 एंड देन Q4 मैंने इनको अलग कर लिया। अब क्या करोगे? इन सेट्स का एक नंबरिंग कर दो, 0 एंड 1, कोई भी चलेगा लेकिन 0 1 लिख सकते हो। अब तुम्हें इनको पार्टीशन करना है। कैसे पार्टीशन करेंगे देखते हैं। Q0, अब टेबल में हर बार चेक करो Q0 कहाँ कहाँ जाता है, 0 लेके कहाँ जाता है Q3 में, 1 लेके कहाँ जाता है Q1। Q3 Q1, Q3 किधर है? इधर है। Q1 किधर है? इधर है। Q3 Q1 सेट पहला वाला है 0, पहला वाला है Q3 जो किस सेट में है? 0 वाले सेट में। दूसरा वाला है Q1 जो कि है 1 वाले सेट में। तो फिर मैंने ऐसे लिखा 0,1। ओके, सो Q0 को डाल दिया उस सेट पे। ठीक है, Q3 चेक करते हैं। Q3, Q0, Q4, Q0 सेट इसमें है, Q4 कहाँ है? Q4 है इधर, उसका भी सेट वही हुआ 0 1। तो Q3 को भी मैं उसी सेट में रख देता हूँ। Q5 का चेक करते हैं। Q5 है, Q5 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 0 सेट में है, Q5 0 सेट में है, नहीं मिला ना, तो मैंने Q5 के लिए अलग सेट बनाया जिसको कहेंगे 0 0। ओके, सो ये ऐसे पार्टीशनिंग होता है। अच्छा, अब चलो इनके बारे में। तुम बोलोगे मैंने ब्रैकेट क्यों बंद कर दिया? इनका तो इनमें से भी तो किसी का 0 1 आ सकता है। नहीं, फाइनल्स और नॉन फाइनल्स को कभी मिक्सअप नहीं करना चाहिए, उनको अलग अलग रखना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से किसी का सेट 0 1 भी आ जाता है या 0 0 भी आ जाता है, मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये लोग अलग हैं, ये लोग अलग हैं। ऑलराइट, सो लेट्स चेक आउट Q1 Q2 Q5 Q2 इस सेट में, Q5 इस सेट में, Q2 Q5 दैट इज सेट नंबर क्या हुआ? Q2 Q5 1 0 1 0 दैट इज Q1 को मैंने यहाँ रखा हुआ है। Q2 को चेक कर लेते हैं। Q2 Q5 Q2 इधर है, Q5 इधर है, 1 0 सेम सेट, तो Q2 को रखते हैं। Q4 Q2 Q5 Q2 Q5 1 0, तो सेम सेट। ओके, अब हम पाई 2 बनाते हैं, कब तक चलेगा देखते हैं। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट विल यू डू, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया, इनको रीनेम कर देता हूँ। इनको रीनेम करके मैं नाम क्या रखता हूँ? इस सेट का नंबरिंग है 0 सपोज, इस सेट का नंबरिंग है 1 सपोज, और इस सेट का नंबरिंग है 2। मैंने रीनेम किया क्योंकि मुझे 0,1,1 इस तरह से नहीं कॉम्प्लेक्स करना है, इसलिए मैंने सिंपल नंबरिंग किया है 0 1 एंड 2। ओके, Q0 फिर से जाओ, Q0 Q3 Q1 Q3 किधर है? Q3 Q1 किधर है? इधर है, तो कौन सा सेट बना? Q3 Q1 Q3 Q1 0 सेट एंड 2 सेट, तो 0,2 Q0 को डाल दिया मैंने। Q3 देखते हैं, Q3 होगा Q0 Q4 Q0 इधर है, Q4 इधर है, 0,2 सेम सेट, तो रख देते हैं वहीं पे। अब हो गया, इनका काम हो गया। इनको तोड़ना था मुझे, टूटा नहीं, क्या करूँ? हो गया ख़त्म। अब Q5 का, Q5 अकेला है, वो तो और नहीं टूट सकता, उसको हिसाब करके कोई फ़ायदा नहीं।
देखते हैं ये टूटता है कि नहीं। Q1 देख लो, Q1, Q2 Q5, Q2 किधर है, इधर, Q5 किधर है, इधर, तो Q2 Q5, तो दैट इज कौन सा सेट हुआ, 2,1, 2,1, तो Q1 को रख दिया उस सेट में। Q2 को चेक कर लेते हैं, Q2 Q2 Q5, Q2 Q5, Q2 इधर, Q5 इधर, 2,1 सेम सेट, Q2 को रख देते हैं। Q4 चलो चेक करते हैं, Q2 Q5 सेम सेट, Q2 Q5 सेम सेट, तो Q4। अब हम लोग रुक जाएंगे, क्यों रुक जाएंगे, देख लो, पाई 1 में जो पार्टीशनिंग था, पाई 2 में भी वही पार्टीशनिंग आ गया। सो व्हेन योर पाई के इज इक्वल्स टू पाई के प्लस 1, तो यू आर डन, दैट मीन्स। और इसे तोड़ने जितना भी आप कोशिश कर लो ये नहीं टूटेगा, ये सेम सेट ही रहने वाला है, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल वी डू इज, इसका मतलब ये निकल रहा है कि Q0 एंड Q3 सेम सेट्स, सेम बिहेव करते हैं, दैट इज Q0 इज इक्विवेलेंट टू Q3। Why will I keep two things, same thing in my machine? So what will I do? I will choose one to stay and I will delete the other one. So मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने यहाँ से Q3 को delete कर दिया, okay? And यहाँ से क्या पता चल रहा है, Q1, Q2 and Q4 are equivalent, that is Q1 is equivalent to Q2 and it is equivalent to Q4. Why will I keep the same thing thrice? So I will keep one time, you choose whatever you want to choose, किसको रखना है किसको मिटाना है ये तुम्हारी बात है। सो Q1 को मैं रखना चाहता हूँ, Q2 एंड Q4 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो Q2 को मैंने डिलीट करवा दिया, Q4 को मैंने डिलीट करवा दिया। अब एक काम और बाकी है, देख लो, तुमने Q3 को डिलीट करवा दिया है ना, तो कहीं Q3 पड़ा तो नहीं रह गया, अगर रह गया है तो उसको रिप्लेस कर दो Q0 से। देखो आफ्टर फिनिशिंग ऑल्सो Q3 यहाँ पे, सो Q3 को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, Q0 से, because Q3 does not exist anymore. So I will represent Q3 with Q0. Now here I have deleted Q2 and Q4. Let us check if Q2 and Q4 कहीं रह गया हो, अगर रह गया होगा तो उनको किस नाम से बुलाएंगे, Q1. So that means यहाँ रह गया Q2, तो इसको किससे रिप्लेस किया गया, Q1 से, right? So this is your minimized DFA. So your minimized DFA has got only 1, 2 and 3 states, that is Q0 or Q0, which is the starting state, and there is a Q1 and there is Q5. And what happens, Q0 से 0 लेके तुम Q0 में जाते हो, Q0 से 1 लेके तुम Q1 में जाते हो, and then Q1 से 0 लेके तुम Q1 में जाते हो, Q1 से 1 लेके तुम Q5 में जाते हो, और ये फाइनल स्टेट भी है, और Q5 से 0 and 1 बोथ लेके तुम यहीं पे रहते हो। देख लो इतना बड़ा सा DFA था जो कितना छोटा सा बन गया है ना। सो दैट इज़ वाई, तो व्हाट आर द स्टेप्स नाउ, फर्स्ट आई विल गिव यू अ डेफिनेशन कि बिल्ड मी अ मशीन और लाइक दैट। सो व्हाट विल यू डू इज, फर्स्ट यू विल कंस्ट्रक्ट द NFA, and then after that you will construct the NFA transition table, and then after that you will, as I told you in the last video, how to convert an NFA into DFA. After converting that DFA, try this method to reduce it, ठीक है, और अगर रिड्यूस होता है तो फिर फाइनली वो डायग्राम करो और वो होगा तुम्हारा मिनिमाइज्ड DFA। अच्छा, मिनिमाइजेशन कब नहीं होगा, अगर ऐसे करते करते तुम्हारे सारे के सारे मेंबर्स अलग हो गए, सब अलग अलग सेट में चले गए, Q0 अलग, Q3 अलग, Q5 अलग, Q1 सब अलग हो गए, तब भी तुम्हें रुक जाओगे और तुम कह दोगे कि ये मिनिमाइजेशन इस DFA में पॉसिबल नहीं। ओके, अगेन क्या कहा मैंने, दो तरीके से हमें रुकना है, अगर पाई के इक्वल्स टू पाई के प्लस 1 आ जाता है, पिछला पार्टीशन और अभी का पार्टीशन सेम, सो फिर रुक जाओ और जो जो एक ही सेट में वो लोग इक्विवेलेंट है, एक को रोको बाकी को डिलीट कर दो, और बाद में देख लो कहीं बच तो नहीं गए, रिप्लेस कर देना। या फिर हो सकता है ऐसे कि वो जैसे कि मैंने प्रीवियस मेरे जो NFA टू DFA किया है, शायद उनमें मिनिमाइज्ड ही है, उनको और छोटा नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो एग्जांपल नहीं दिया। तो सारे के सारे अगर अलग हो जाते हैं, एक सेट में कोई नहीं बचता है, सारे अलग हो जाते हैं, तो तुम ये डिक्लेयर कर सकते हो कि यही है मिनिमाइज्ड DFA। तो एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए।
ये एक और एग्जांपल है जिसका मैंने टेबल बना रखा हुआ है, और फिर हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट। पाई ज़ीरो देख लो, यहाँ पे एक ही फाइनल स्टेट है तो दो सेट बनेगा। एक में रहेगा Q0, Q1 एंड Q2 एंड Q3। ऑलराइट, एंड देन व्हाट द अदर वन Q4, वो अकेला रहेगा दूसरे सेट में। सो 0 एंड 1 रख दिया गया है। पाई 1 कोशिश करते हैं Q0 को देखने की। Q0 कहाँ जाता है? Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों एक ही सेट में हैं, तो ये सेट होगा 0, 0 Q0। राइट, नाउ Q1 चेक करते हैं। Q1 रहता है Q1 Q3, Q1 भी इधर Q3 भी इधर, तो सेम सेट Q1 Q2 देखते हैं। Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 भी इधर Q2 भी इधर, तो फिर Q2 भी इधर रहेगा। एंड लास्ट Q3 है Q1 Q2। तो फिर Q1 Q2, ये तो बहुत सा आसान सा मैंने ले लिया, सारे एक ही सेट में आ रहे हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Q2, Q1 Q2, ये तो एक बार में ही आ गया, तो ये पार्टीशन सेम ही है। सो दैट मीन्स Q0 Q1 Q2 Q3 इन सारे इक्विवेलेंट है, तो Q0 को रख दो, बाकी सबको मिटा दो। Q1 Q2 Q3 सब मिट जाएगा। सो दैट इज़ सिर्फ Q0 और Q4 बचे हैं। एंड Q1 Q2 Q3 कहीं दिख रहा है क्या? सॉरी हाँ, Q1 Q2 Q3 यस दिख रहा है, तो उनको रिप्लेस कर दो Q0 से। तो ये छोटा सा एक DFA बन गया। चलो हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा वाला एग्जाम्पल है जिसमें हमें एंड में 0 1 1 वाला वो वाला, तो पाई 0 फटाफट करते हैं। A X and Y and another set is Z and this is 0 and this is 1, pi 1, let me check, A X and A X A 0 0, so 0, 0 में रख देता हूँ। A को X देखते हैं, X and Y 0 0, एंड देन Y एंड Z, Y इधर Z इधर, तो वो अलग हो गया, वो कौन सा है? YZ। याद रखना 0, 1 एंड 1, 0 आर नॉट सेम। ओके, Y कौन सा होगा? X इधर Z इधर, तो 0, 1 हो गया ये। एंड Z तो अकेला पड़ा हुआ है, तो उसे रख देते हैं। रीनेम करता हूँ मैं इसको 0, इसको 1, इसको 2 रीनेम करते हैं। इनके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, देखते ये अलग होता है कि नहीं। पाई टू A कहाँ पे है? A X एंड A, X इधर A इधर, दैट इज़ पहला X फिर A, याद रखना ये सीक्वेंस X A, पहले X फिर A, तो दैट इज़ 0, 0 ना। हाँ ठीक है, 0, 0 A, और X के बारे में X Y, X इधर है Y इधर है, तो दैट इज़ 0, 1 अलग हो गया, देख रहे हो? हाँ, सो दैट मीन्स व्हाट, दैट सारे के सारे अलग हो चुके हैं। सो मुझे रुक जाना है, एंड फिर मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि ये मिनिमाइज DFA इससे छोटा नहीं बन सकता। आई होप यू गॉट व्हाट मिनिमाइजेशन इज़। सो जो NFAs जो तुम लोग DFA बनाओगे इक्विवेलेंट, तो ऑफ कोर्स उसमें ये पार्टीशन मेथड से उसको मिनिमाइज करने की भी कोशिश करना। ओके, थैंक यू।